प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं एक नए विषय को लेकर आया हूँ। विषय नया क्या कहूँ, विषय तो सदियों पुराना है। बहुत पुराने होते हुए भी बहुत नवीन है, यानी हमारे गुरु शिव की बातें। जी हाँ, हम सभी गुरु कार्य करने जाते हैं तो कहते हैं बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत संतरास है, लोग धोखा देते हैं, लोग इस तरह उस तरह की बातें करते हैं। तो साहब श्री लिखे हैं कहाँ, तो आओ चले शिव की ओर में। आओ चले शिव की ओर में साहब श्री लिखे हैं, और ये लिखे हैं 195 पृष्ठ में। तो मैं आपको यही से कुछ बातें आपको सुनाता हूँ। इसी आओ चले शिव की ओर से साहब श्री के शब्दों में आपको मैं सुनाता हूँ। आपसे आग्रह होगा कि ध्यान पूर्वक साहब श्री की बातों को सुने जो उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखे हैं, और इस बात को सुनने के बाद अन्य भाई बहनों को भी सुनाइए। इस वीडियो का लिंक उन्हें भी भेजिए। तो आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब शिव चर्चाओं में शिव गुरु परक संगोष्ठियों एवं शिव गुरु महोत्सव में अत्यधिक वृद्धि हो गई। वर्ष 2008 के नवंबर महीने में मैं सेवानिवृत्त हो चुका था। सरकारी सेवा में रहते हुए अवकाश के दिन ही बाहर के कार्यक्रम हो पाते थे। सरकारी सेवा में अत्यंत सजग और सचेत रहना पड़ता था। मैं भयभीत रहता था कि कोई ऐसा न कहे कि यह आदमी अपने लौकिक कृत्यों के प्रति सजग नहीं है और शिव गुरु की चर्चा करता चलता है। इस सजगता का परिणाम यह निकला कि मैं 30 वर्षों से अधिक सरकारी सेवा में मुझ पर कोई अंगुली नहीं उठाया। कोई अंगुली नहीं उठा। अंगुलियां उठी तो शिव कार्य को लेकर परिजनों एवं परिचितों के द्वारा बाधाएं आई, जो स्थिति और परिस्थिति जन्य थी। सेवा काल में सरकारी कार्यों के निष्पादन के बाद कई वर्षों तक लगातार पूरी रात लोगों के साथ शिव की चर्चाएं किया करता था, और यथासंभव तंत्र मंत्र एवं अन्य आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान भी। ये बातें साहब श्री बोल रहे हैं, साहब श्री के शब्दों में बता रहा हूं, इसलिए आप इसे साहब श्री की वाणी को समझते हुए ध्यान मग्न होकर साहब श्री की वाणी को सुने, क्योंकि ये मैं इस आओ चले शिव की ओर से लिया हूं। उन दिनों दिवा काल बिहार सरकार का था और रात का पहर आध्यात्मिक चर्चा के लिए। यह सोचकर अब मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि लगभग 1 दशक तक मैं पूरी नींद कभी सोया ही नहीं। साहब श्री कह रहे हैं, वैसे पूर्व की आदत तो थी ही रत जगह करने की। मैं बड़ी तन्मयता से लोगों की लौकिक एवं आध्यात्मिक मदद करने की चेष्टा किया करता था। साहब श्री की बात है। कई घटनाएं मुझको आज भी दर्द दे जाती हैं। वर्ष 1985 की घटना है। मैंने एक बैंक में आवर्ती जमा खाता खोला था। 3 वर्षों में उनमें कुल 3000 रुपए जमा हुए थे। मैं बहुत आर्थिक संकट में रहा करता था। उन दिनों एक दंडाधिकारी की तनख्वाह घर के 5 आदमियों का खर्च चलाना मुश्किल था। एक व्यक्ति जो मुझसे शिव चर्चा के बहाने जुड़ा था, उसने मुझसे 3000 रुपये मांगे। पैसे नहीं थे तो मैंने वही आवर्ती जमा राशि तोड़ कर दे दी और वांछित रुपये भी दे दिए। मैंने सोचा कि आदमी शिव गुरु की व्याप्ति में मेरी सहायता करेगा। सहयोग की बात तो दूर, कुछ वर्षों के बाद वह मेरा विरोधी हो गया। यहां तक कि शारीरिक आघात की भी धमकियां मुझे मिलने लगी। मेरे घर की स्थिति यह थी कि मेरी पत्नी नीलम महादेव भगवती की आरती घी के दिए से किया करती थी। प्रत्येक माह की 20 तारीख के बाद घी के अभाव में अगरबत्ती से आरती हुआ करती थी। अब यह सोचकर दर्द भरी हंसी आती है। मैं एक दंडाधिकारी था और कमरे का बल्ब फ्यूज हो जाने पर अगले महीने की तनख्वाह आने का इंतजार किया करता था। जीवन के प्रारंभ से ही मेरी आवश्यकताएं नगण्य थी, जो आज भी है। बचपन की लगातार अश्वसान और योग की साधना ने बलात् मेरी लौकिक इच्छाओं को अत्यंत न्यून यानी कम कर दिया था। जो एक आदत सी हो गई थी, अब भी वही आदत है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनकी आघात
मन पर लिए लोगों को मैं सर्वोच्च गुरु की ओर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। बस वही गीत के बोल यहां भी है, यहां खुशियां है कम, बेशुमार है गम। 21वीं सदी के प्रारंभ से बिहार एवं बाहर के राज्यों में शिव शिष्य और शिष्याओं की संख्या में काल क्रम में वृद्धि होती चली गई। क्षेत्र में लोग शिव चर्चा करने लगे और उन्हें सुनने के लिए स्थानीय एवं निकटवर्ती इलाकों के लोग एकत्रित होते रहे। ऐसा मैंने अनुभव किया कि शिव चर्चा करने वालों का मन भगवान शिव की शिष्यता से धीरे धीरे विमुख होता जा रहा है, परंतु बोली में शिव के गुरु पद का संभाषण सुंदर होने लगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। कुछ वक्ताओं में सम्मान सुविधा के साथ धनोपार्जन की कुत्सित मंशा विकसित हुई। यह मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण था और है भी। साफ से कह रहे हैं, मेरे अत्यंत नजदीकी लोग भी शिव चर्चा की आड़ में अपनी लौकिक याचनाओं की पूर्ति में लग गए। मेरे द्वारा इसका विरोध स्वाभाविक था, फलतः ऐसे लोग मेरे आंतरिक विरोधी हो गए और है भी। शिव चर्चा के ताने वाने के भीतर गीत और भजन गाने वालों की बाढ़ आ गई। जादू टोना जैसे कृत्य, जिसमें पानी फूंक कर देना, ओझा गुनी का काम करना आदि शिव गुरु चर्चा की अवधारणा के लिए संघात का काम कर रहे थे। शिव चर्चाएं घने जंगलों, सुदूर गांवों, विभिन्न राज्यों में चलने लगी थी। वहां कौन शिव चर्चा की आड़ में अपनी दुकान चलाता है, मैं इससे अनभिज्ञ रहने को विवश था। कतिपय स्थानों के लोग मेरे मना करने का संवाद भेजने के बावजूद अपने मन की करने को आमदा थे और है भी। मैं जानता हूं कि नदियों का प्रवाह जब पहाड़ से समतल की ओर बढ़ता है तो रास्ते की गंदगियां उस प्रवाह में समा जाती है। बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा काम शिव चर्चाओं के अलावा शिव की शिष्यता से इन गंदगियों को निकालने का भी है, जो शिव शिष्यता के विचार के कारण थोड़ा दुष्कर है, तथापि अनवरत चेष्टा की जा रही है उक्त प्रयोजन के निमित्त। मैं लगभग अकेला हूं, शरीर भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। साफ से की पानी है। भगवान शिव की शिष्यता एक भाव है, एक अनुभूति है, एक संवेदना है, एक दर्द है, एक रिश्ता है। भाव जब प्रबल होते हैं तो आचरण भी उसके अनुरूप होने लगता है। जगत का आकर्षण शिव के भाव के समक्ष निरर्थक लगने लगता है। शिष्यता में मात्र वचन या कथन थोड़ी देर तक लोगों को शिव की ओर प्रेरित कर सकते हैं, किंतु इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। शिष्य भाव के उद्भव के अभाव में शिव चर्चा मात्र मस्तिष्क की उपज होगी। शिव के गुरुपद की चर्चा में तथाकथित शिव शिष्य अपने सूचनात्मक ज्ञान के आधार पर लोगों के बीच शब्दों का सुंदर जाल बुनते हैं। शब्दों के जाल के निर्माण में वे मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा लेते हैं। मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा उनके मन को बहिर्मुखी बना देता है, फलतः जागतिक आकर्षण उनमें सने सने बढ़ने लगता है और शिष्य भाव तलहटी पर ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। शिव शिष्यों को यह समझना होगा कि भाव जो हृदय का पक्ष है उसकी परिधि में की गई शिव गुरु की चर्चा मन को शिष्य भाव की गहराइयों में ले जाती है। भाव की स्थिति में शिव के गुरु स्वरूप की जनमानस में की गई चर्चा वक्ता एवं श्रोता के बीच शिव भाव की पावन जलधारा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। ऐसी स्थिति में वक्ता का एकमात्र उद्देश्य होता है कि श्रोता अपने जुड़ाव के गुरु पद से कर सके। उक्त उद्देश्य में कोई जागतिक सुख सुविधा वक्ता के मस्तिष्क में नहीं होती है। एक शिव शिष्य की आंतरिक चाहत होती है कि श्रोता भी उस सर्वोच्च गुरु को अपना गुरु मानकर शिव की दिशा में अग्रसर हो। व्यक्ति समाज और संसार की इकाई है। व्यक्ति समाज और संसार की इकाई है। व्यक्ति का मन प्राण शिव से जुड़कर सुभाषित हो और उसकी सुगंध संसार को भी सुरभित करे।
जागती प्रलोभनों से आयोजित की गई शिव गुरु चर्चा में उपस्थिति भोले भाले लोगों को संबोधित करने वाले मंचासीन वक्ता जनसमूह को न केवल गुमराह करते हैं वरन अध्यात्म को भी आघात पहुंचाते हैं। स्यात गली, स्यात मतलब अंधेरी गली में घूमने वाले कुत्तों के भौंकने का कोई व्याकरण नहीं होता। शिव गुरु की चर्चा में छद्मवेशी ऐसे शिव शिष्यों को आध्यात्मिक दुराचारी की संज्ञा दी जाए तो संभवतः यह अपराध नहीं होगा, साहब श्री का कहना है। जन सामान्य के मन में शिष्टता उतर जाए और व्यक्ति के क्रम में श्रद्धा, स्नेह, करुणा, दया की झलक भाषित हो, यथार्थ शिव शिष्य एवं शिष्याओं को लोगों से मधुर संबंध रखने होंगे, मानवता के प्रति सजग रहना होगा और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग उनके आंतरिक गुण होंगे। ये अभी जितनी बातें आपने सुना है सभी साहब श्री के द्वारा उनके दिल की आवाज जो आओ चले शिव की ओर नामक पुस्तक में लिखी गई है, इसी से ली गई है। आपसे आग्रह होगा इस बात को सुने और समझे और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साहब श्री जैसा कहे है ना उस तरह शिव गुरु का कार्य होना चाहिए। इसी में हमारी और हमारे समाज की खुशियां हैं। यदि अलग से कुछ करेंगे तो वो क्षणिक होगा। यदि पूरी बात नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा तिबारा इस वीडियो को सुनिए और लोगों को सुनाइए। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।